इंटरनेट की वजह से कुछ इशू रहा था। खान फरूक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, माशाल्लाह, वेरी गुड। संगे जबरदस्त खैर दे, प्रोग्राम चल तबीयत रहा है। खदे, जान जोड़े। शुक्र है अल्लाह का जी, आप सुनाएं, खैरियत शुक्र से हैं? शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब मुबारक हो आपको। एक फतह आज के दिन जमहूरियत की, सच की, और आई डोंट नो हिम्मत और हौसले वालों की। मरियम नवाज की आज जो सजा खत्म, नहली खत्म, और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाई। और मियां साहब का केस भी इस केस के साथ बहुत नरम हो गया। कहने वाले कह रहे हैं कि बस एक दरखास्त देनी होगी और उसके बाद मियां साहब भी के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे और वो पाकिस्तान भी डेफिनेट जरूर आ जाएंगे। तो क्या कहेंगे आज की इस फतह पर, आज की इस जीत पर सर? सर, मैं तो मुबारकबाद भी दूंगा और हमें उम्मीद भी थी। हम कभी भी इन चीजों से मायूस नहीं हुए क्योंकि झूठ था सारा। अब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई फैसला किया है कि शायद थोड़ा इतना ज्यादा झूठ के बाद कुछ सच के साथ भी चलने की, तो उन्होंने एक लिहाज से आपको पता ही है ये काम पीछे कहाँ से होते हैं, तो वो उसकी जी वजह से ये एक मगर ये लोग मजलूम थे। और देखें, एक बात, एक बड़ा अजीब सा नुक्ता है, ये आज हमारे दोस्तों के साथ भी डिस्कस हो रहा था और लोगों ने इस पे वीलॉग भी कर दिए हैं। तो मगर वो नुक्ता ये था कि पाकिस्तान के जज जो हैं, जब उनके सामने केस जाता है, वो जो दरखास्त के अंदर लिखा होता है ना, उससे वो आगे और पीछे नहीं होते। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मैं यहां पर आया हूं इसलिए कि इस साथ मेरे नेबर ने मेरी जनाब अली मुर्गी को हर्ट किया। ठीक है, जी जी। अब आप अंदर जाके अगर मुकदमे में जाते हैं, जज बुलाते हैं, तो अगर आप वहां कहेंगे जी मुर्गी के साथ इन्होंने बकरी को भी हर्ट किया ना, जज कहता है नहीं, यहां दरखास्त में जो लिखा है ना, वो हम खाली इस मुर्गी पर लिखो। दलाइल दो, इससे आगे नहीं जाना। मगर मजे की बात यह है कि मियां साहब के केस में जो दरखास्त में लिखा था उससे हट के उन्होंने किसी और चीज पर दलाइल लेके उनको अंदर कर दिया। आप ये समझ रहे हैं बात को? जी जी, पनामा से उठाकर बच्चे से तनख्वाह ना लेने के चक्कर में। जी जी जी। यानी ये केस उन्होंने बनाया है, जैसे इमरान खान जी को वो कहते हैं कि आप आइए, आपको अगर नहीं पता कि आपने क्या दरखास्त देनी है, तो आप जनाब अली, आप हम आपको बताते हैं आपने क्या दरखास्त देनी। वो इसी तरह उन्होंने वहां पर भी इसको इसको मिस मैनेज किया, मिस गाइड किया। और अल्लाह ताला इनको जिंदगी अता फरमाए कि इन्होंने अपनी जिंदगियों में, क्योंकि यार ये जिससे बदला लेने लगते हैं ना, फिर उससे ऐसा बदला लेते हैं जैसे वो हैकर ले रहा है। देख रहे हैं आप? जो हैकर जो है उसने जो बदला लेने की ठानी हुई है, वो रोजाना की उस पे आ रहा है। और बात असल यही है, मैं हैकर वाले टॉपिक पे भी कुछ थोड़ा बताना चाहता हूं लोगों को, जो बाकी लोग नहीं बता सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा हैकर से कोई ताल्लुक है, ठीक है, ये भी याद रखना। हमारा प्रोफाइलिंग का काम है, हम लोग प्रोफाइल करते हैं। हाँ, इसमें भी क्योंकि ये सारा ये चोरी का काम है, थेफ्ट जो होती है, ये एक चोरी है बेसिकली, इंटेलेक्चुअल, ये उसमें प्रॉपर्टी में आता है और गवर्नमेंट के राज हैं। ये भी कोई ऐसा ही आदमी है, ये कि जो डिसग्रंटल्ड हुआ है इसी वजह से कि कई एक दिन बाजवा साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ ने पैसे खा गए हैं 9 बिलियन, दूसरे दिन वो कहते हैं नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है। ये कोई ऐसा ही आदमी है जो कहता है कि जी पहले मरियम जो थी उसके पास, उसके इतने कसूर थे, इतने कसूर थे, इतने कसूर थे, तो अब वही लोग उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। तो ये जो डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट है, ये इसी वजह से डिस्कल और के अब वो कहते हैं कि अब हम आपको सारों की हकीकत बताते हैं, हर एक की ऑडियो आएगी। मगर इसमें एक एलिमेंट मीडिया का भी है। जी मैं समझता हूं जो मोहतरमा बीनिश साहिबा थी उनको भी पता था पहले। मेरे पास एक क्लिप है उमर चीमा साहब का, 1 महीना पुराना, पूरा एक ठीक महीना ठीक। 1 महीना पहले उमर चीमा साहब ने इमरान खान की साइफर वाली जो गुफ्तगू है वो उसने ऑलरेडी सुन रखी थी। और वो कहते हैं कि 99.99% मैं आपको दे भी देता हूँ वो क्लिप, आप चला भी सकते हैं अगर स्ट्राइक ना हो तो। जी जी जी, उन्होंने, भेज दे भेज दे भेज, मुझे भेजे, हाँ, मैं तो चला उन्होंने, दूंगा। जी उन्होंने कहा कि मैं 99.99% सर्टन हूं कि ये बिल्कुल इमरान खान और आजम की खान की जो वो आपस में उनका मशवरा है इसके साथ कुछ करने का, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कहीं पर। तो वो हम्म। 1 महीना पहले उन्होंने ये चीज सुनी हुई थी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि ये जो इंटरनेट पे आकर लगा है ना ये काम, ये मुझे लगता है कि हमारा
मीडिया भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उन्होंने इसकी छांटी की है, उन्होंने इसके अंदर से जहां कहीं कौमी राज का मामला आया उसको हटाया है, कुछ सैनिटाइज करके इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। अब मुझे एक शक है कि हैकर्स को जब ये आइडिया हुआ है कि ये लोग भी बातें छुपा रहे हैं, यानी अपनी अपनी लॉबीज है ना, ठीक है ना, अभी मेरे जैसे उन्होंने फिर हो सकता है कि इसका जो बड़ा डंप है वो आज फ्राइडे को जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से वो मेरे ख्याल रिलीज करेंगे, क्योंकि विकीलीक्स के मामले में जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहां पर विकीलीक्स वालों ने बताया कि उन्होंने गार्डियन को और वॉशिंगटन पोस्ट को अप्रोच किया था जूलियन असांज ने, मगर उन्होंने कहा था हम इसको रिडैक्ट करके डालेंगे, यानी इसमें से चीजें निकालेंगे। तो फिर जूलियन ने कहा कि नहीं, अब मैं जो है ना अपनी ही वेबसाइट पे विकीलीक पे इसको डाल देता हूं सारा। तो ये होता है क्योंकि जो कार्य सरकार में मुदाखलत है ना, वो भी एक काबिल गिरफ्त एक इशू है। इसी तरह जैसे अब ये इमरान खान की साजिश वाली बात सामने आ गई, उसका सारा केस निकला है, उसने कहा खेलेंगे, हम खेलेंगे, मगर याद रखना ये पाकिस्तान में जो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ना, ये लोग सब लोग अपने लिए कर रहे हैं, यकीन करें। वो पाकिस्तान के लिए वो बड़ी बड़ी जो पिक्चर होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल देता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर आए, हमारे एलआई हैं, मैं उन पे तनकीद नहीं कर रहा, यहाँ आए, उन्होंने बहुत मेहनत की। मियाँ साहब ने 40 के करीब सुदूर को और वज़राए आज़म को मुलाकात की, इन लोगों ने सोए नहीं। उसके बावजूद अमेरिका ने पता क्या कहा है पाकिस्तान को, है पूरे सब ने, उन्होंने कहा चाइना से कहो डेट रिलीफ करे। ये मेरे पास उसकी पूरी खबर है ब्लूमबर्ग की, मैंने कल काट के भेजी भी है लोगों को, उसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये सारी मेहनत जो है, यकीन करें, ये उस तरह से अभी फल इसका नहीं। हाँ, राजा साहब कहेंगे कि यार उम्मीद पे कायम है, मगर बात यह है कि अभी नकद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। कभी भी नहीं मिला तो वो नकद रिजल्ट अमेरिका से सर, नकद रिजल्ट अमेरिका से कभी नहीं मिलता, जहाज चल पड़ता है पहुंचता नहीं है। बस तो ये चीज जो है मुझे नजर आती है कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है वो और मजे की बात यह है कि ऑफिस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठ के सियासत करना, जबकि वो जगह खिदमत करने की है, मगर नहीं, इनको था कि जी अमेरिका से भी अपने आप को अप्रूव कराओ, तो लिहाजा अमेरिका की अटेंशन लेने के लिए एक भोंडा सा काम करो, जैसे तकरीबकार करते हैं। तकरीबकार क्या करते हैं, एक दफा मैंने पूछा जनरल मोइन हैदर साहब से कि सर ये आप लोग कराची जाते हैं, आप तकरीर करते हैं, फिर मुशर्रफ साहब तकरीर करते हैं, 3 दिन बाद धमाका हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो वहां पर जो तकरीबकार हजरात हैं वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, हम उनसे बात नहीं करते, हम एक अल्टरनेट लीडरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फिर इस तरह तवज्जो लेने के लिए तकरीबकारी करते हैं। खान साहब ने क्या किया, सियासी तकरीबकारी की है अमेरिका की तवज्जो हासिल करने के लिए। इसलिए वो आजम खान को भी ये कहना पड़ा कि उसकी तर्जुमा और तफसीर अपनी कर लेंगे हम, वो साइफर एक दफा वो पढ़ लेगा, वो रैकेट का हिस्सा बन जाएगा, हम उस पे तर्जुमा और हमारे हाथ में, हम लोग जैसे मर्जी जो डालना डाल देंगे। और खान साहब जो हैं वो आपको पता है वो जुए के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा जी खेलना है, ठीक है, अवाम समझ रही है ये क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो जुए की खिलाड़ी है, वो जुए की हाँ उसको खेलना होता है ना, वो तो मैच होता है क्रिकेट में, ये तो खेलना है, इसने कहा। बस अब हाँ, अब मसला क्या है, हमें अपने प्रोग्राम के तवसत से थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो हैकर वाला है, इसके अंदर में एक फाइनल बात करके फिर राजा साहब की तरफ जाते हैं कि किसी को ये याद है कि बोल्ड नेटवर्क एक टीवी चैनल है जिसके पीछे एक ऐसा चैनल है, हाँ एग्जैक्ट चैनल था, एग्जैक्ट तो फिर कंपनी थी ना, उसके अंदर एक आईटी कंपनी थी जिसको इंटेलिजेंस एजेंट्स मैनेज करते थे, मगर चलाते उसको आगे से वो लोग थे, सिविलियंस ही थे। उनके कुछ लोगों ने दुबई में एक ऑपरेशन बनाया था जिसका नाम था इन दिस हेल, यानी इस जहन्नम में। अब वो हमारे यहाँ चीजें पढ़ने का अपना एक अंदाज है, इसलिए वो उसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। पूरे 10 साल पहले बांग्लादेश के वेबसाइट्स को तबाह बर्बाद कर दिया था इसी इन दिस हेल नाम के एक हैकर ग्रुप ने, जो बोल टीवी के उनके एफिलिएट्स में थे, ठीक है। और वो क्लिप जो बांग्लादेश का है वो आज भी उसमें यूट्यूब पे 10 साल पुराना मौजूद है, जिसमें उनका नाम है और बांग्लादेश में एक जुबान बोली जाती है, असामी जुबान है, उसमें वो है।
कहने का मतलब ये है कि आज के जमाने में कोई आदमी उन्हीं लिंक्स का इसको इस्तेमाल कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है, और अब अचानक उसने कह दिया है कि जी मैं पैसे नहीं लेता, मगर मुझे शक है कि ये हमारे कोई मीडिया के कोई लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो करीब आ जाएंगे ना इसके बाद तो हम, जैसे मैंने कहा कि उमर चीमा साहब को 1 महीने पहले उन्होंने ये खबरें सुनी हुई थी, तो उन्होंने बाकायदा सुने हुए हैं ये क्लिप। आखिर जिसने सुने उनको हुए ना, वो कल देखे ना आप, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राजा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अब हामिद मीर साहब का और राणा सनाउल्लाह साहब का वो क्लिप देख लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी वीडियो, वो कह रहे हैं हमने देखी तो है, वो देखने के काबिल भी नहीं है, दिखा, इसका मतलब देखी तो हुई है, दिखाई तो हुई है, सुनी हाँ तो हुई है, यानी, सुनाई तो हुई है, लेकिन अंदर मगर भी ओत होते हैं, उस पर बात जरा गोल गोल घुमा घुमा के करनी होती है। मगर मसला ये है कि अगर देखी है तो उस पर उन्होंने वो अपने कानून के तहत अमल क्यों नहीं किया, आवाम से करवाएंगे, ये भी एक नुक्ता है ना जी। जी बिल्कुल ठीक है। आगे राजा चलें। साहब ने ज्वाइन करा है। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है सर खैरियत से हैं? ठीक है राजा साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मरियम नवाज की आज जो ये बरीयत है, ये जो दोबारा इलेक्शन लड़ने के, वो मतलब कभी इलेक्शन लड़ा भी नहीं था और उनको नहल कर दिया था, कभी उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया नहीं था, कल ही कर देता सी, तो अभी तो मुबायदा बाकायदा इजाजत है जी, लड़े इलेक्शन, एमपीए के लड़े। बिना सलीबा साहब मतलब तो यहाँ तक कह गए कि वो एमपीए का इलेक्शन लड़के पंजाब की हुकूमत करके पंजाब की सीएम वाली साइड से शुरू करें। तो क्या फरमाएंगे सर आज की इस बड़ी खबर पर कि मरियम नवाज तो सारे जो केस हैं, वो जो भी थे, ड्रामे थे, बराबर थी, उससे बरी हो गई हैं? सबको जी, सबसे पहले तो आपको, खान साहब को और हमारे जितने ऑडियंस है सबको सलाम, और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मरियम बीबी इस चीज़ में सुरखरू हुई हैं, और ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि एक झूठे इल्ज़ाम पे जो है वो आपने इतनी तबाही बर्बादी कर दी, और उसमें से भी बरी होना एक हमारे जो निज़ाम अदल है उसके मुंह पे मैं समझता हूँ कि इतना जनाटेदार जूता है, मैं तमाचा तो नहीं कहूँगा, जूता मैं कहूँगा, कि जिसकी बहुत कम दुनिया में मिलती है, कि इतना आउट ऑफ द वे जाके लीडरशिप को इतने बुरे तरीके से टारगेट किया गया, और हर चीज को उनके तो कैरियर जो है वो दो पे लगाए, और इतना अरसा उनको इस पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रखा, मगर उसके साथ साथ जो मुल्क ने सफ़र किया है वो उसका खमियाजा जो है ना वो कौन भुगतेगा। वैसे तो अकाउंटेबल ऐसे लोगों को करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये सारा एक खेल खेला था, खा वो साकम नसूर हो या जो भी हो, इन सब को जो है वो अल्टीमेटली आना चाहिए कटहरे में, और उनको सजा होनी चाहिए। किसी के आप इल्जाम लगाते हैं कि जी इसने बदकारी की है, ठीक है जी, तो उसकी ये सजा है, तो फिर साथ दूसरी भी सजा लिखी है, वो गलत किसी पर इल्जाम लगाए तो फिर उनको भी सजा दे। तो ये जब तक ये सिस्टम पाकिस्तान में एस्टैब्लिश नहीं होता कि जो दूसरों पे गलत इल्जाम लगाते हैं उनको भी अकाउंटेबल जो है जब तक नहीं ठहराया जाता, मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सुरखरू हुई, और नवाज शरीफ हमारे नजदीक तो जी वो है ही सुरखरू। हमें तो सब पहले दिन से पता था, जब ये चीजें नहीं हुई थी हमें तो उस वक्त भी पता था कि ये क्या करने वाले हैं, तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने। बहरहाल चलो जो भी हो, ये एक अब किस्मत का खेल हम समझते हैं। अब अल्लाह ताला का शुक्र है वो आएंगी और बिल्कुल एक्टिवली अपना रोल प्ले करेंगी। ट्रू आएंगे भी और एक्टिव रोल भी करेंगे, और आने वाले दिनों में हमें सियासत में वो नजर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे, बहुत जल्द सरगर्म नजर आएंगी। आज मेरे ख्याल में वो पहली दफा
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गई हैं, जब से वो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वालिद साहब के साथ निकली थी, उसके बाद वो कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं गई थी। तो आज वो पहला मौका था जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गई हैं, अपने चचा को मिली हैं, मिठाई खिलाई भी है और खाई भी है, और ये चचा ने ये भी हौसला दिया कि जल्द ही आपके अब्बू जो हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला इस तरह बरी होंगे। अच्छा खान साहब, अब देखिए, ये जो लीक्स वाला मामला है, ये छोटा-मोटा मामला नहीं है। अब दुनिया में कोई भी सरबराहान मुल्क जब पाकिस्तान का दौरा करने के बारे में सोचेंगे या वो शेड्यूल होगा, तो क्या उनके पास ये रिपोर्टें नहीं जाएंगे कि आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे तो आपकी गुफ्तगू जो है वो भी मतलब कि महफूज नहीं है। आप पर जो वहां पर बात करेंगे, जो गुफ्तगू होगी, जाहिर है वहां पे गेस्ट हाउस जहाँ पे रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, कोई भी चीज महफूज नहीं है। तो ये कितना नेगेटिव है दुनिया में मैसेज हमारे इस तरह के लीक होने का। और दूसरा, इसका सद्देबाब हो क्या सकता है, सद्देबाब होगा कैसे? जी मगर इतना कोई हमारी क्रेडिबिलिटी जरूर हर्ट हुई है, मगर जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनके पास इससे आगे की टेक्नोलॉजी होती है। उनके पास जो स्वीपिंग सिस्टम होता है, उनके पास एक, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वो यहाँ पर अमेरिका में भी एक पेन मिलता है, छोटा सा पेन है। वो आप अगर उसको अपने शर्ट में रखते हैं तो वो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अगले बंदे के आसपास है, तो वो चाहे आपको वो बता देता है। AAA सेल का भी है, तो वो वाइब्रेट करता है। तो इस तरह वो क्या करेंगे कि वो एक पेन की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पेन की बजाय दो रख लेंगे। तो वो अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और ऊपर सेंसिटिव ग्रेड की ले आएंगे, कोई मसला ऐसा नहीं है। अलबत्ता हमारा ये है कि कोई हमें अपना राज नहीं बताएगा। हाँ, यानी वो कोई हमें अपनी दिल की बात नहीं करेगा कि देखो ये बस मतलब है दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। कोई ईरानी नहीं बात करेगा, सऊदी बात नहीं करेगा। वो कहेगा कि यहाँ पर सेफ नहीं है तो बाहर चलते हैं, और उनके पास सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। इससे ऊपर भी एक मसला है, मैं बार बार इशारा भी कर रहा हूँ, और मैं अरबाब इख्तियार जो है उनकी तवज्जो भी दिलाना चाहता हूँ कि ये पहले भी होता आया है। देखें, ये जो जिसको डॉन लीक्स कहते हैं, वो क्या था? वो अंदर की खबरें बाहर गई थी ना, है कि नहीं? और इसी तरह ये जो पनामा लीक्स है, ये क्या है? ये भी इसी तरह ही है ना। फिर आपको पता है दरमियान में एक और वो मनीला लीक्स आए थे, वो भी इसी तरह के है ना। और इसी तरह अमेरिका के अंदर निक्सन के टेप्स आ गए थे। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, और इसमें तो खास तौर पे वो जो टैबलेट्स हैं, वो जो इस्तेमाल हुए हैं ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो तो जुल्फी बुखारी वाला टैबलेट है, जो उसने, वो बड़ा समझदार है, उसको पता था पहले। और आपको पता है वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ चलते हैं, तो उनको पहले से उन्होंने बोल दिया था कि ये जो है ना लिसनिंग डिवाइस है, इसको गायब कर दो। उन्होंने जाके किसी ऐसे डब्बे में उसको बंद किया है कि उसके अंदर बैटरी खत्म हुई है, तो फिर उसको वो ऑन ही नहीं कर सके। तो ये भी इसका एक इशू है। मगर इसके ऊपर किसको सजा देंगे? मतलब हाउ विल दे पनिश समबडी जो कि किसी से डिक्टेशन लेकर के इंटरनेट पे डाल रहा है? और मैं आपको ये बता दूं वसूख से कि जो प्रोफाइलर्स होते हैं हमारे साथ काम करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज इंग्लिश की है ना, ये फौजी है। हाँ, ये स्टूडेंट नहीं है, ये बच्चा नहीं है। ये जो लैंग्वेज लिख रहा है ना, जो स्टेटमेंट आ रही है, ये इसको कोई फौजी लिख के दे रहा है। समझ आ रही है ये बात? जी। हाँ, यानी कोई ऐसा स्पाई मास्टर है, कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो इस बात को ये जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका लहजा जो है वो इंग्लिश का। याद है आपको जब एक दफा एक जहाज अगवा हुआ था इंडिया का, और पाकिस्तान आया था, उसमें मौलाना अजहर साहब जो थे, उनको जिन लोगों ने रिलीज करवाया था, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थी कि जिन्होंने जहाज अगवा किया है वो अपने चाल से और पिस्तौल के पकड़ने से फौजी मालूम होते हैं। वो कोई एम नहीं जहाज मुसाफिर नहीं था लेके। हाँ, वो कोई कंसल्टेंट थे किसी बड़े एजेंसी के, जो उन्होंने ला करके इन बंदों को रिलीज करवाया था इंडिया से। इसी तरह यहाँ पर भी जो जो एक्सेंट है वो किसी मिलिट्री ऑफिसर का है, ऐसे वो प्यादे का भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। और ये भी बता कि कर्नल लेवल से ऊपर का कोई आदमी है जिसकी वो स्टेटमेंट्स हैं जो वहां पे वो प्रिंट हो रही हैं। पोस्ट करने वाले और हैं, प्रिंट लिख के देने वाले और हैं, आईडी बनाने वाले और हैं। तो ये इस तरह का एक कुछ है। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कह सकती है जी हमने बंदा फड़ लिया है, फलां किया, मगर बताएंगे नहीं जी, खबरें नहीं देंगे। रिजवान रजी साहब ने पहले कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर ने वो मीटिंग बुलाई तो उन्होंने
इंटेलिजेंस एजेंसियों को पहले बुला लिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में उनको छुड़ाना पड़े अपना बंदा। उन्होंने पहले ही पकड़ लिया था, पहले ही अपने पास पकड़ के बिठा लिया उन्होंने था। कहा पहले ही बता दो उनको कि भाई देखो हमारी इन्वेस्टिगेशन का हमें पता है किधर जा रही है, तो तुम अपना बंदा पहले सिक्योर कर लो। दिस इज अ मिली भगत है, ये अंदर से किया जाता है। और कोई कहेगा जी इधर चला गया उधर चला गया, नहीं, ये सब कुछ अंदर के लोग हैं, मुलाजिम लोग हैं, उन्होंने ही उठाया। वो तंग आए हुए हैं अदालतों की भी किस्सों से। आज कहते हैं चोर हैं, कल कहते हैं जी शरीफ हैं, कल कहते थे ये जनाब करप्ट हैं, आज वो कह रहे हैं कि ये मुअज्जज हैं। तो वो लोग वो भी तंग आ गए, उन्होंने कहा चलो हम भी आपको सीधा सबक सिखाते हैं। बिल्कुल ये ठीक है है, इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब आखिर में जरा ये फरमाइएगा, आखिर में इसलिए कह रहा हूँ कि काफी देर प्रोग्राम कर चुके हैं हम लोग, जरा ये बताइएगा कि इसाक डार साहब का वापस आना, इरफान कादर साहब को मशीर लगाना, डेफिनेट बड़ी सख्त लाइन लेने वाले हैं ना। लिहाज शाज तो वो किसी का करते नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग है उनके, वो अपनी जगह पे अपनी फील्ड के बादशाह हैं। मरियम नवाज की आज बरीयत, मतलब आज वो बरी हुई हैं वो झूठे केस से। क्या चीजें नून लीग के हक में, जो कहा जा रहा था कि नून लीग ने बड़ा गलत फैसला किया है, इतनी महंगाई इमरान खान का किया, गंद अपने का, चीजें बेहतर हो रही हैं? और ये जो अगला 6 महीने साल है इलेक्शन में 2023 में जाने से पहले, नून लीग ऐसा माहौल बना लेगी कि वो इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी, या इलेक्शन लड़ने में आसानी होगी इनको? सॉरी, मुझ पे है या खान साहब पे? जी जी, आप पर आपसे देखिए, मुझे तो उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह ताला, जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो मेरी अपनी फीलिंग है कि जितने मुश्किल काम करवाने थे पाकिस्तान को एक सही ट्रैक पे चढ़ाने के लिए, वो उन्होंने मिफ्ता इस्माइल से करवा लिए। ठीक है ना, जो उन्होंने पीक पे जाना था वो पीक पे जा चुके हैं। अब नीचे आनी है हर चीज़, और ठीक। इंशाल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि डॉलर भी जो है वो वापस जाएगा, उससे भी नीचे जाएगा जहाँ पे न्याजी छोड़ के गया था। और इंशाल्लाह ताला पेट्रोल भी जो है वो भी रिवर्स जाएगा, 150 के करीब तो ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब पुरानी जगहों पे सारी चीज़ें चली जाएंगी, महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मुश्किल होनी चाहिए इलेक्शन में। आई एम श्योर कि वो पूरी कैलकुलेशन उन्होंने करके पहले ही रखी हुई थी कि हमने कैसे मूव करना है, पहले 6 महीने हमने क्या काम करने हैं और उसके बाद जो है वो क्या काम करने हैं। और हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो बहुत 4 महीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया जी। आप डिप्लोमेटिकली टोटली जी जी आइसोलेशन में जी, थे, आपके नो साथ डाउट। एक मुल्क भी नहीं खड़ा था। और आज आप सूरत हाल देखें, और कल भी खान साहब जो हमने बात की थी कि देखें खूबसूरती अब जो आई है ना, कि पहले वो एक अजीब सा माहौल था, और जी सऊदीया की तरफ तो सऊदीया, रूस की तरफ गए तो अमेरिका, अमेरिका की तरफ गए तो रूस, चाइना, ये वो एक अजीब किस्म की डिप्लोमेसी की भी एक ग्रुपिंग बनी हुई थी। और कितनी बिल्कुल ठीक। खूबसूरती के साथ इन्होंने उस चीज़ से अपने आप को निकाला है, और बड़े बैलेंस होके डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि कोई किसी की साइड नहीं ले रहा कि हम जी फलां कैंप में है या इस कैंप में है या उस कैंप में। वो कैंपिंग वैम्पिंग सब खत्म है, और बिल्कुल न्यूट्रल होके जो है वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नीड। तो डिप्लोमेसी में भी आप बेहतर पोजीशन में आ गए हैं इंशाल्लाह ताला। इकोनॉमिकली भी आप बाउंस बैक करेंगे ज़रूर। और बाकी जो इंटरनल मैटर है महंगाई के वाले से, वो भी इंशाल्लाह ताला जाहिर है ये बाकी अगर सारे सिग्नल नीचे जाते हैं तो इससे भी बाकी महंगाई वगैरह से भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर मरियम बीबी का भी जो वो बरी हुई है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। फिर इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मियाँ साहब भी इसी तरीके से सुरखरू होंगे। तो जितने हमें चाहिए पॉइंट इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए, इंशाल्लाह ताला सारे मौजूद होंगे, और कोई चीज़ आई डोंट थिंक कि कोई मिसिंग होगी।
कि जिसकी वजह से हमें इलेक्शन में कोई मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खान साहब, आखिरी सवाल ये है कि मुझे जरा ये बताएं कि ये जो इमरान खान फैक्टर है, लाड प्यार मोहब्बत में जब बच्चे को बहुत ज्यादा बगाड़ लेते हैं और वो एक वक्त आपके गिरेबान से पकड़ लेता है, और बहुत ज्यादा फिल्मों में, ड्रामों में हमने देखा है कि वो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन के गिरेबान तक पकड़ लेते हैं, इस हद तक वो मतलब पहुंच चुके थे। तो इमरान खान साहब फैक्टर जो है, जो इस नहज तक ले गए हैं, गालियां वो निकालता है, उल्टे नाम वो लेता है, सरेआम कह रहा है कि मुझसे तनख्वाह लेने वाले मुझ पे कैसे सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो समझ आ रही होती है वो क्या कैसे करें। ये फैक्टर से कैसे जान छूटेगी बनाने वालों की, या क्या इसके पीछे मतलब आने वाले दिनों में आपको क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब और लाने वालों के दरमियान में? मैं जंग देख रहा हूं सर। मैं अच्छा जी। ये हाँ, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो इमरान खान का जो जहन है या उसकी पर्सनैलिटी है, वो उस वक्त उसको जो है ना अपनी बेइज्जती भी फील हो रही है। तो वो बेशक छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, मगर वो एग्रेसिव रहेगा, नंबर वन। दूसरी ये कि उसकी अभी इसहाक डार साहब का चैलेंज इकोनॉमी तो है ही है, उसके अलावा एक चैलेंज ये है कि तमाम इदारों में से इमरानडूज को निकालना। ठीक है, ये किसी की समझ में नहीं आता। यही तो सियासत है सारी, कि भाई यहाँ आदमी वो लाओ जो काम के लिए आया हो, जो रिश्वत दे के ना बैठा हो, नंबर वन। तो तीसरी चीज है, मरियम साहिबा को जो रिलीफ मिला है, अल्लाह पाक उसको मकबूल फरमाए और उसको कायम रखे। वो तब मिला जब बाजवा साहब ने आज अमरीका आए हैं। आपको, हाँ, बाजवा साहब मुल्क से निकले हैं और वो सीसीसी की उसमें मीटिंग में उन्होंने कहा है, याद दहानी कराई है कि देखो जी, मैं फलां तारीख के बाद मैं एक सिविलियन होऊंगा, मैं अपने फलां जगह के घर के अंदर रहूंगा, मुझे अब तंग ना करो, अपना काम संभालो और अपने काम करो। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर डेफिनेटली किसी पोजीशन के वफादार जो हैं उनको भी निकालना जरूरी है। या ये आप समझ, अकेले थोड़ी कर सकता है वो सारे काम, है ना। जैसे आज इमरान खान को आजम खान मशवरे दे रहा था ना, है ना, इसी तरह ये जो नया चीफ बना होता है उसको लोग मशवरे देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान का जो फड्डा है ये अभी चलेगा। नौजवानों में इसकी मकबूलियत बहुत है। मेरे पास दो ऐसी खबरें हैं बड़ी अजीबो गरीब, के कराची के नादरा के ऑफिस में जॉब जब निकली है तो उसके अंदर अफगानी जुबान बोलने वाले को तरजीह दी जाएगी। नादरा में मुलाजमत के लिए अफगानी जुबान बोलने वाले का क्या मतलब है? वहां पर किसके कागजात बन रहे हैं? अफगानियों के बन रहे हैं। जब हमने पूछा कि सर ये अफगानियों के कैसे बन रहे हैं, उन्होंने कहा बन नहीं रहे। इमरान खान ने जो इनको 1.5 मिलियन को इन्होंने ऑफर की थी नेशनलाइजेशन के, उनके रिन्यूअल का टाइम है। ये पता ही नहीं है किसी को कि यहाँ डायनामिक ही चेंज कर गए हैं। तो लिहाजा इन्होंने जो नुकसानात किए हैं उसकी एक बड़ी लंबी समरी सामने आनी चाहिए। और नून लीग का मसला ये है, नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में रस्म और रिवाज ये पड़ गई है कि खिदमत करने वाले की कोई वैल्यू नहीं। ट्रू। आपने सड़कें बनाई, रेल रोड बनाए, ट्रेनें बनाए, हम हैरान रह गए कि जिसने काम किया है वो जेल में है, जिसने एक ईंट नहीं लगाई केपीके में 5 साल में और माइनिंग में पैसे खा गया, उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ये सोच बदलने में फिर एक ही तरीका होता है। अपना राजा साहब भी जानते हैं और परवेज भाई आप भी जानते हैं कि आपके पास एक मुल्क है स्पेन, वहां पर बैल के साथ वो कुश्ती लड़ी जाती है, क्या कहते हैं, बुल फाइटिंग। वो जो बुल जब आता है ना लाल कपड़े पे, पता है एक ही तरीका होता है कि अपनी जान बचाना, उसको रोकना या मोड़ने की। इसके साथ भी बुल फाइटिंग करनी पड़ेगी। इसको दोबारा रन करवा के ना, इससे जो है ना इसको जाया करना पड़ेगा। और ये जो इन्होंने बनाया है इसको, वो आज तक तालिबान को नहीं कंट्रोल कर सके, तो इसको भी मुश्किल ही होगा, जंग होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। राजा साहब, आप क्या फरमाएंगे कि इमरान खान से निजात हासिल करने के लिए, या हासिल होगी निजात, या अपना बनाया हुआ बच्चा जब मर्जी नीचे बिठा लेंगे? बिल्कुल, आपकी जो आखिरी लाइन है वो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैं इस चीज पे और बारहा मैं ये कह चुका हूँ कि मैं ये मानने के लिए बिल्कुल आज भी नहीं तैयार कि ये अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। ठीक है जी, वो उसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है वो कितना बुज़दिल है। एक बुज़दिल बंदा जो है
इतनी एक्सट्रीम तक नहीं जा सकता। वो तभी जाता है जब उसके पीछे जो है ना कुछ ताकत है, जो उसको ये जो है ना वो जो उसने उसको वहां पे थाम के रखा हुआ है। तू नहीं बोल दी, तेरे विच तेरा यार बोल रहा है। हाँ, जिस दिन वो पीछे से हाथ हट गया तो जो है वो बात खत्म। आज जो आपको पता है कि आई डोंट नो कि वो ओरिजिनल है या फेक है। आपको पता है बाजवा साहब की भी ऑडियो चल रही है आज। वो पुरानी है सर, वो उन्होंने दोबारा रीब्रांड कर दी है। मगर परवेज भाई एक सवाल है आपसे नहीं, उसमें जो है ना एक लाइन, हाँ उससे जो मैंने एक लफ्ज जो मैंने पिक किया है ना जी जी, उस पे उन्होंने कहा था कि मैंने फैज को ये कहा हुआ था कि तुम मेरे अगले चीफ हो। अच्छा हाँ ठीक है ना। उस ऑडियो में अगर सुने ना तो वो कह रहे थे कि हमने वो पंजाब में ऐसा किया। फैज को जो हमने वो मैंने न्याजी को बोला कि तुम इसको जाने दो, ये मेरा अगला चीफ है। तो वो लफ्ज उसके बड़ा मैनी खेज लफ्ज है। हो सकता है आपने उस पर तवज्जो ना दी हो। नहीं सुना है हमने। वो जो आर्मी ऑफिसर हैं वो नरेट कर रहे थे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में बाजवा के खिताब को, जिसमें उसने कहा कि मैंने इसको ये कहा कि भाई इसको मुझे अपने आगे चीफ के चांस के लिए भी रखना है। तो इसने कहा कि 6 महीने दे दें, 6 महीने बाद हम फिर गए। उनके मुंह से जो लफ्ज निकला है ना वो चांस का नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि मैंने इमरान को कहा कि ये मेरा अगला चीज है, मैं इसको जाया नहीं करना चाहता, इसको अब आगे जाएगा तो फिर ये क्वालिफाई करेगा ना, कोर कमांड करेगा तो फिर जो है वो उस पे जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी। तो वो लफ्ज मैं सुन के ना तो मैं तो जरा यानी कि एक बंदा खुल के कह रहा है कि वो मेरा अगला चीफ है। तो बट एनीवे अब तो आपके करीब आ गए हैं, सुने आ रहे नहीं, आ नहीं गए अभी तक, आएंगे ना, अभी पहुंच जाएंगे कुछ। अच्छा, मैं एक सवाल था कि 150-200 किलोमीटर दूर लंदन में मियां साहब से किसकी मुलाकात हुई है? ये आजकल में किसी ऐसे आदमी की मुलाकात हुई है, कह रहे हैं कि जिसके कहने पे ये सब कुछ होता रहा है, चौधरी निसार। मेरा नाम बिल्कुल बिच ना पावे। तुम्हारा नाम FIR ये कौन, ये पता करें कि किसकी मुलाकात हुई है। ये दोनों जरा पता करें, मैं 1 सेकंड वापस। हाँ जी सर, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे एक मोतबर बुजुर्ग सहाफी ने ये बताया है कि जिस आदमी के कहने पे सब कुछ होता रहा है, उसने जाकर के आज या कल मियां साहब से लंदन में मुलाकात कर ली है और अपना जो है ना माफी तलाफी का मामला शुरू हो गया है। अब ये मुझे समझ में नहीं आता, या तो चौधरी निसार साहब होंगे मेरे दिमाग के मुताबिक है, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो कि पब्लिकली मारूफ नहीं है मगर अपने अंदर हलकों को पता है कि ये कौन है। और वो बाजवा साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका आए हैं, वो लंदन से होते हुए शायद आ गए हो, क्या पता, अनअनाउंस हो सकता है ना। नहीं वो डायरेक्ट इतने आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ही खैर करे जी। आज कल पहुंच जाएंगे। हाँ वही ना, एक दोस्त मेरा कहने लगा यार आप अमेरिका से बाहर बैठे हुए हैं, बातें करते हैं। मैंने कहा भाई तेरे मुल्क के सारे फैसले यहाँ वाशिंगटन DC में होते हैं हमारे सामने, हम बता नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। 8 महीने पहले हमें पता लग जाता है कि इन्होंने कहाँ से रस्सी खींचनी है और आपने कहाँ पे दरखास्तें डालनी है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है। अभी अगर ये पैसों का बस एक मसला है। देखे ना, ये अमेरिका की भी तो करामात है ना कि मियां शहबाज शरीफ साहब भी कितनी उनमें एनर्जी आ गई है वापस जाने के बाद। किसके वापस जाने से? मियां शहबाज शरीफ साहब जब से वर्ल्ड कप इधर से जीत के गए हैं जी, वो अग्रेसिव है, वो अग्रेसिव है। तो एनर्जी आप देखें ना। नहीं, और जीत के भी गए और वापसी पे अपनी टीम का ओपनर भी साथ ले गए बिठा के लंदन से। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो वापसी पे अपनी तभी देखे बहुत अरसा पहले ना, ये मैं लाइटर मूड में कह रहा हूँ। आपने भी खान साहब वो प्रोग्राम देखा होगा उमर शरीफ का, तो उसमें वो वजीर आजम बनता है तो डिफरेंट मुल्कों की कालें आती है ना। हाँ, तो वो हर एक को किसी को इस तरीके से डील करता है, ये है वो है। फिर वो कहते हैं जी वो इसराइल से कॉल आ गई है,
तो वो उसे कहता है फोन नीचे रख और उसको जूते मार। वो जूते मारता है तो 2-4 कॉल के बाद ना वो आ जाती है, कहता है अमेरिका से कॉल आ गई है। तो उमर शरीफ जो है ना वो कांपना शुरू कर देता है। तो बड़ी खैर मुश्किल से वो बातचीत होती है करके, जब कॉल हो जाती है ना तो फिर फोन को परे फेंकता, कहता हूं बस हुण मेरी गल हो गई है, हुण किसी दा प्यो भी नहीं मैनू ला सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका की अप्रूवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन फिर जो खतूने अव्वल जो जो संदेला साहब ने पहले बात की कि 10 दिनों में उन्होंने 40 हेड ऑफ द स्टेट, और ये वो हेड ऑफ द स्टेट है जो मेन प्लेयर जो फैसला कौन है ना दुनिया में, जो दुनिया चला रहे हैं, जो दुनिया के जो मेन प्लेयर है वो यही है। स्पेन, जर्मनी, हॉलैंड, यूरोप के बड़े बड़े, फिर अमेरिका, फिर रशिया, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद मतलब मेन जो मुल्क दुनिया चला रहे हैं। और इसमें देखिए क्रेडिट गोज टू मतलब कि डेफिनेट ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और देखिए कभी कभी लाइफ लाइन भी मिल जाती है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान में सैलाबों की वजह से आगे पीछे, लेकिन ये है कि हुकूमत को लाइफ लाइन मिल गई है। तो सैलाब है, हर कोई आपके साथ खड़ा हो रहा है, हर लिहाज से खड़ा हो रहा है। बाइडन अपनी तकरीर में देखे, बाइडन अपनी तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र क्यों करेगा? और अगर करेगा तो वो कहेगा कि पाकिस्तान की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। ये बातें करने का वक्त नहीं है, प्रैक्टिकली साथ खड़े होने का वक्त है। एग्जैक्टली। तो ये अगले 6 महीने जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये एक मेरी कल पाकिस्तान में यहाँ पे जो एम्बेसडर है उनसे मुलाकात भी थी। तो ये बड़ी अच्छी चीज भी है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये सिर्फ ये नहीं सोच रही, मैं आपको अब गवर्नमेंट लेवल की बात बता रहा हूँ कि वो ये सिर्फ नहीं सोच रही कि इनको खैमे देने, इनको नहीं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इनको घर भी बना के देने हैं। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना ये। जिनके चले गया। लेकिन गवर्नमेंट के जो अगले मंसूबे हैं उनमें मंसूबे ये है कि 2-4 महीने के बाद पानी नीचे बैठेगा तो हमें लोगों को घर बना के देने हैं। यहां तक चीजें हो रही हैं। तो अगले जो साल 6 महीने इस हुकूमत के पास है। बिलावल जो है वो वाशिंगटन में बैठा हुआ है, वो जो ब्लिंकन के साथ जो उसकी मीटिंग हुई है और जो उन्होंने प्रेस से उन्होंने इंटरेक्ट किया या कम्युनिटी के साथ या जितने भी जो अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ सबसे जो गुफ्तगू की है, उसमें इसी चीज पे जोर दिया कि ये भाई हमारा कसूर नहीं है जी, ये नेचर का को खराब करने में हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेचर, तुम लोगों की वजह से ये तबाही हुई है, लिहाजा तुम ही इसके जिम्मेदार भी। सो दिस इज द अप्रोच वी नीड टू इन्वॉल्व। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने। देखा है कि ये अभी बीने सलीम साहब ने, शायद फारूक साहब ने ये सुना है उससे पहले, वो कह रही है कि ये जो हुकूमत है मौजूदा ना, इतना चेंज है कि 10 दिन में 40 मुल्क के सरबराहान से मिल रहे हैं। शायद 4 साल में इमरान खान ने 40 सरबराहान से मिले ही नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उनका जो वजीर खारजा था वो अपनी पीआर बनाता रहा, वो अपने लिए जगह बनाता रहा और फौजियों के लिए काम करता रहा। वो उसने अपने वज़ीर आज़म के लिए कुछ किया ही नहीं है। और उसकी वजह, और ओहो जो वज़ीर आज़म है, डार साहब ने लफ्ज बोला फुद्दू का, मेरे ख्याल हमने तो अपनी आंखों से देखा ना जी। जब 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर हड़प किया जी, और मैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद था और ये क्या नाम है शाह महमूद कुरैशी के सामने में खड़ा था जी, ठीक है जी, जहाँ पे वो प्रेस की बात कर रहा था। और एक तो आप देखें, आप आपके एम्बेसडर की जबान चेक करें जी, जबान चेक करें। वो कहता है अगर मैं चाहूं तो मैं हिंदुस्तान की शलवार उतार दूं। ये जुबान किसकी थी जी? शाह महमूद कुरैशी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जिस फॉरेन मिनिस्टर की जुबान ऐसे हो, वो खबीस इंसान क्या कर सकता है? मैं याद है उसने सऊदी अरब को धमकी लगा दी थी कि या तो हमारे साथ हो या इंडिया के साथ हो, फैसला कर लो। मतलब वो तो ये मैं तो उस पे भी पता है यही कहता था कि ये सिर्फ ये काम के लिए आए हैं कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी डिस्ट्रॉय करना है, इकोनॉमिकली भी डिस्ट्रॉय करना है। हर लिहाज से आपने पाकिस्तान की जो जनरेशन है उसको तबाह कर दी है। तो आई मीन बाकी क्या रखा है? यूथ सारी तबाह हो गई है, बल्कि यूथ के बुढ़े भी तबाह हो गए हैं। सब तबाह हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बरल जी, ये एक ठंडी हवा का झोंका है जी।
मरियम नवाज की इससे जो रिहाई है, इससे जो वो बेगुनाह साबित हुई हैं, और उसके बाद अगले स्टेप में मैं लगता मुझे ये है कि एक सादी सी दरखास्त है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कल का प्रोग्राम या तो इरफान कादर साहब के साथ हो या फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से एक बड़ा नाम लेके उनसे पूछें जी ये तो जो होना था हो गया था, आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे चलना है। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल ओरिएंटेड। जी 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 क्योंकि देखें जी अब इससे ये जो सजाओं वाले मामले से तो आगे जाना है ना, क्योंकि अगर इनको मैं कह रहा हूं कि अगर मियां साहब वापस आ जाए और इनको खुल के 6 महीने खेलने का मौका दिया, ये 6 महीने में काया पलट देंगे सर। ये जिन बाबे हैं, इनको काम करना आता है, इनको सोते देखिए जी डार साहब 4 घंटे सोते हैं, शबाज शरीफ 4 घंटे सोचता है, यही 2 अहम ओहदे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में अगर कोई ऐसी बात की जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बिलावल के बारे में ना इंसाफ, बिलावल में सिर्फ एक ही कमी है और वो ये पैगाम जो है ना वो खान साहब पहुंचा सकते हैं। बिलावल को कहें कि जब भी कहीं मीटिंग करनी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, खाना खा के ना जाया कर। वो डिकारे मार रहा होता है, सो एम्बैरेसमेंट। मतलब वो देख के मुझे शर्म आती है यार, व्हाट द हेक ही इज डूइंग। कि जितनी भी आई डोंट नो कि उसको नेचुरली कोई प्रॉब्लम है बेचारे को, फिजिकली या क्या है, मगर मैंने उसके टेलीविजन पे इंटरव्यूज देखे हैं ब्लिंकन के साथ, जितनी भी मैंने उसकी मीडिया पे बातें सुनी है ना, वो हमेशा वो जो है ना वो इशू होगा, थोड़ा सा कई दफा नर्वसनेस से भी हो जाती है। नहीं नर्वस नहीं होता वो, नहीं नर्वस नहीं, वो नजर नहीं आता, अंदर इंटरनल सिस्टम्स जो है वो आ जाते हैं उसमें। मगर ये बात आपकी दुरुस्त है, ये और लोगों ने भी नोट की है, बिल्कुल सही है। तो वो बड़ा जो है ना वो बड़ा अजीब होता है कि यार कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो है ना वो बंदा यू नो लाइक इट लुक्स सो बैड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अपना फारूक साहब ख्याल रखें, बड़े सर थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर। राजा साहब आपका भी ख्याल रखें। मजे की बात यह है कि आज की सुबह की शिफ्ट में असद साहब और अरशद परवेज साहब हमारे साथ है, तो हम सुबह की एक शिफ्ट में एक प्रोग्राम कर चुके हैं। जब ये फैसला आया था उस पर तो उस वक्त आप दोनों सो रहे थे, आप दोनों को फिर डेफिनेट हमने तकलीफ इसलिए दी थी कि आप लोगों के पास वेरी अर्ली मॉर्निंग था। तो ये अच्छा हो गया कि आज की शाम की निशिस्त में कल इंशाल्लाह देखेंगे। कल मेरी कोशिश होगी कि पहले कल कोई बड़ा नाम ले लें अदलिया से जो साबिक हैं, ताकि उस पर जरा बात कर सके कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में हम लोग आपस में बात करें। बहुत शुक्रिया राजा साहब और बहुत शुक्रिया खान फारूक। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। जी दोस्तों, राजा साहब और खान फारूक साहब हमारे साथ थे। मरियम नवाज नहली से अहल हो चुकी हैं और अब वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, और ये बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ताला की जात, ये दिन पाकिस्तान के लिए मुबारक दिन हो। क्या कहा आज मियां मोहम्मद नवाज साहब ने, आपको सुनाते हैं और उसके साथ ही आपसे इजाजत लेते हैं। जो किरदार इसमें शामिल थे उनका इंतखाब होगा। आपका नाम क्या है? जी फरीद। मरियम की बरियत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इस पे आप कोई कमेंट करेंगे? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि, मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमारी आने वाली नस्ल है उसका आपने अखलाक तबाह कर दिया है। हमें गालम गलोच की गई, हमारे बारे में लिखा गया, उसमें बड़ी वजूहात में से ये भी एक है कि हमने हमेशा हक़ाइक़ को छुपाया है। मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा बाखबर। शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन हमने देखा कि अवाम की ताकत को 2018 में शिकस्त दी गई। लेकिन इनको कोई खातून एंकर इमरान खान के पास कभी नहीं दिखाई दी।
यानी संदेला साहब, अगर मुल्क में चंद गंदी वीडियोस ना होती तो ये गंदी हुकूमत ना होती। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा।